हेलो सर, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक सीडीपी का वृद्धि और विकास है। आज हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे। आज हम लोग समझेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सर, मैं शुरू हो रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग वृद्धि को समझते हैं। ये देखो, वृद्धि क्या है। ये वृद्धि को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। ये वृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है, ये परिमाणात्मक परिवर्तन से है। यानी ये वृद्धि जो है, इसका संबंध किससे है? परिमाणात्मक परिवर्तन से। ये परिमाणात्मक परिवर्तन क्या है कि आप वृद्धि को माप सकते हैं, आप वृद्धि का मेजर कर सकते हैं। ये वृद्धि जो है हमारे बॉडी से कंसर्निंग रखता है और वृद्धि को आप नाप सकते हो, माप सकते हो। जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे का बड़ा होना, जैसे कोई चाइल्ड है और वह बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। अब देखिए, अब बड़ा जब हो रहा है ना, तो उसका आकार बढ़ रहा है। आप आकार को नाप सकते हैं ना। उसका लंबाई बढ़ रहा है, आप इसको नाप सकते हैं। इसका ऊंचाई बढ़ रहा है, आप इसको नाप सकते हैं। तो वृद्धि का संबंध हमारे शरीर से है और इसको हम माप सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि वृद्धि जो है हमारे शरीर के संरचना का आकार बढ़ने से है। यानी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका साइज बढ़ने से है। और हम वृद्धि को माप सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आप ऐसे समझो, हम वृद्धि को माप सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारा वृद्धि है, ये हमारा एक विकास का एक चरण है। ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि एक चरण है, एक स्टेप है। किसका स्टेप है? तो विकास का स्टेप है, डेवलपमेंट का एक स्टेप है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे देखिए, विकास आपका एक बड़ा सा थाली है, ठीक है, और वृद्धि जो है उस पर रहने वाला एक छोटा सा कटोरा है। आप विकास को एक बड़ा थाली मानो और वृद्धि को आप छोटा सा कटोरा मानो। अब हम आपको का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने राजा दशरथ का नाम सुना होगा। राजा दशरथ का नाम सुना होगा। और राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो देखिए, राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऐसे आप थोड़े समय के लिए राजा दशरथ को डेवलपमेंट, विकास मान लीजिए। और आप जान रहे हैं ना, विकास के 4 आयाम हैं, पी, सी, एस और ई। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। अब आप देखिए कि आपका जो वृद्धि है ये शरीर से संबंध रखता है। तो आप ऐसे कहिएगा ना कि विकास जो है वो राजा दशरथ है और यहाँ वृद्धि जो है ये राम है। यानी कहने का मतलब भाई कि ये जो वृद्धि है ना, ये विकास का एक अंग है, एक छोटा सा कड़ी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि विकास के अंदर ये वृद्धि समा जाएगा। लेकिन अगर आप वृद्धि के अंदर में विकास को समाइएगा तो नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि आपका एक छोटा कड़ी है जो विकास का अंग है। जिस तरह राजा दशरथ के 4 बेटे उसके अंग थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के 4 अंग थे। तो आप राजा दशरथ को विकास कहिए और राम जी को आप वृद्धि कहिए। तो हमने आपको पहले बताया कि वृद्धि शब्द जो है ये परिमाणात्मक परिवर्तन है, आप इसको माप सकते हैं। अब हम वृद्धि के बारे में फिर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि जो है ना, ये वृद्धि जो है ये विकास के प्रक्रिया का एक स्टेप है, एक चरण है। और इसका क्षेत्र जो है ना सीमित है।
क्योंकि आपका कुछ समय के बाद आपका वृद्धि क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा, आपका वृद्धि गाइस रुक जाता है। जैसे देखिए, आप ऐसे थोड़ा है कि आप सब दिन तक लंबे होते रहेंगे, आप कुछ समय के बाद आपका लंबाई बढ़ना रुक जाएगा। जैसे देखिए, आपका 13-14 साल के बाद आपका लंबाई धीरे धीरे रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ापा तक आपका लंबाई बढ़ते जाता है, ऐसे बात नहीं है। अगर आपका लंबाई बढ़ते जाते जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो भाई हम इतना ही समझ सकते हैं कि वृद्धि जो है विकास का एक स्टेप है, और वृद्धि का जो एरिया है ना, वृद्धि का जो क्षेत्र है वो लिमिट है, वो सीमित है। यानी कुछ समय के बाद हमारा जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है ना। अब देखिए, वृद्धि क्रिया आजीवन नहीं चल सकता है, आपका वृद्धि होल लाइफ पूरे जीवन नहीं चलेगा। यानी जब बालक मैच्योर्ड हो जाएगा, जब चाइल्ड मैच्योर्ड हो जाएगा, जब बालक परिपक्व हो जाएगा तो आपका वृद्धि क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। अब देखिए, आपका जो ये ग्रोथ है, ये जो आपका वृद्धि है भाई, यह जो है ये आपका एक सीक्वेंस में भी नहीं चलता है। वृद्धि जो है आपका एक क्रम में भी नहीं चलेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपका जो वृद्धि है वो आपका सिस्टम में चलेगा। हो सकता है, देखिए मान लीजिए एक चाइल्ड है, ठीक है, उसका हो सकता है कि पहले मोटाई बढ़ जाए, वो मोटा छोटा हो जाए, उसका मोटाई बढ़ गया, बाद में उसका लंबाई बढ़ रहा है। या हो सकता है किसी का लंबाई पूरा, वो बच्चों में पूरा लंबा है, पतला है, बाद में मोटा हो गया। तो ये सीक्वेंस में नहीं, ये ऑर्डर में, ये क्रम में ग्रोथ नहीं चलता है। बालक का अगर शारीरिक वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि उसका विकास हो रहा है। अगर एक मिनट गाइज, अब कोई चाइल्ड का वृद्धि हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब कोई बच्चा शरीर से मोटा हो रहा है, वो लंबा हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि उसका डेवलपमेंट है। क्योंकि आप इतना ही समझिए कि आपका जो वृद्धि है, ग्रोथ जो है, यह ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। डेवलपमेंट एक विस्तृत क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है, और ग्रोथ जो है ना, इसका एक छोटी इकाई है। आइए हम आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपने एक मिठाई खाया होगा, ये काफ़ी फेमस मिठाई है, और इस मिठाई का नाम है लड्डू। ठीक है, इसको हम लोग मोदक के भी नाम से जानते हैं गाइज। और आपको मालूम होगा ये मोदक जो है गणेश जी को भी प्यारा है, हनुमान जी को भी प्यारा है। ये मोदक हमारे इंडिया का काफ़ी फेमस मिठाई है। तो अब आप ऐसे समझो कि ये जो लड्डू है, ये मोदक जो है हमारा विकास है, समझिए। और ये मोदक जो बना है, आप देखिएगा ये दाना दाना जैसे छोटा सा जो बुनिया है, इसके मिलने से आपका क्या बनता है, लड्डू बनता है। आप यूँ कहिए कि ये जो बुनिया है ना, ये जो बुनिया है, ये आपका वृद्धि है, और ये पूरा लड्डू जो है आपका विकास है। तो गाइज आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने वृद्धि के बारे में बहुत कुछ समझा, अब हम विकास के बारे में आते हैं गाइज, कि ये विकास जो क्या है। देखिए, आप विकास को ऐसे समझिए कि विकास का जो है मुख्यतः जो है 4 कड़ी है। ये डेवलपमेंट जो है इसकी 4 कड़ी है। आप ये जान रहे हो, P, C, S और E। ठीक है, ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 कड़ी से जनरली मिलकर विकास बनता है। तो देखिए, विकास का संबंध हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों के परिपक्वता से है। ध्यान दीजिए, विकास का संबंध परिपक्वता से, मैच्योरिटी से है। वृद्धि का संबंध हमारे बॉडी से है। ध्यान दीजिए, ये ग्रोथ का संबंध हमारे बॉडी से है, लेकिन ये डेवलपमेंट का संबंध हमारे मैच्योरिटी से है, हमारा परिपक्वता से है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है, आप परिपक्व हो रहे हो, आप मैच्योर्ड हो रहे हो। जैसे हम आपको एक बात कहते हैं कि देखिए, हम लोग सब्जी का खेती करते हैं। देखिए, हम लोग किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और हम लोग सब्जी का खेती करते हैं। अब हम आपको परिपक्वता के बारे में समझाते हैं। हम लोग लौकी, जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं ना, ये कद्दू खूब लगाते हैं अपने आंगन में। अब देखो, कद्दू क्या होता है, कुछ दिन तक वृद्धि करता है। अब मान लो कि कद्दू का साइज इतना बड़ा हो गया। अब देखिएगा
कि ये कद्दू अब बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, पूरा हार्ड हो रहा है। अब इसमें देखिएगा नाखून जो होता है ना, उसको हम लोग ऐसे गड़ाते हैं तो कद्दू में शुरुआती में खिंचा जब रहता है तो ये धंस जाता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे मेच्योर होता है, धंसने नहीं लगता है, तो ये धीरे धीरे कद्दू मेच्योर होता है। फिर देखिएगा उसमें पूरा लौकी उसका सूखेगा, वो मेच्योरिटी प्राप्त करता है, जबकि कद्दू इतने बड़ा रहेगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। तो गाइज आप ये समझ रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है ना, इसका संबंध, ये जो वृद्धि है, ग्रोथ है, इसका संबंध हमारे बॉडी से है, और ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, इसका संबंध हमारे मैच्योरिटी से है, हमारे परिपक्वता से है। ठीक है, अब देखिए विकास शब्द जो है ये आपका परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ठीक है, यानी डेवलपमेंट जो है वो आपका परिमाणात्मक भी, आप उसको नाप भी सकते हैं, और वो गुणात्मक भी है। जैसे देखिए आप विकास को ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो लंबाई में बढ़ रहा है तो वो भी विकास के अंतर्गत है, और एक बालक जो है वो परिपक्व हो रहा है, उसमें तरह तरह का सुधार हो रहा है, आप उसको भी विकास कर सकते हैं। तो आप यूँ कहिए कि डेवलपमेंट जो है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, और ये जो ग्रोथ है ना, ये वृद्धि जो है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये लिमिट है, इसका क्षेत्र आपका लिमिट है, लेकिन डेवलपमेंट का क्षेत्र विस्तृत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी आप जानते हो। ये जो डेवलपमेंट है ये एक सतत प्रक्रिया है, विकास को आप एक सतत प्रक्रिया कहोगे। आपके माइंड में ये बात आता होगा कि भाई ये सतत प्रक्रिया क्या है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ये लगातार चलते रहता है। देखिए आपका वृद्धि जो है, आपका जो ग्रोथ है, वो कुछ समय के बाद आपका स्टॉप हो जाएगा गाइज, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप होने का नाम नहीं लेता है, ये सतत चलता है, ये लगातार चलता है। ठीक है, अब देखिए बालक का में जो विकास होता है ये आप समझ ही गए, ये कंटिन्यूअस है, ये आपका होल लाइफ चलता है। आप ऐसे कहिए कि आपका जो विकास है ये आपका जीवन पर्यंत चलता है, ये आपके माँ के गर्भ से जो शुरू होता है ये आपके कब्र तक जाता है। इसलिए आप विकास के बारे में कहते हो ना कि ये उम्ब टू टुम्ब जाता है, यानी ये आपके माँ के गर्भ से शुरू होकर आपके कब्र तक जाता है, ये रुकता नहीं है, ये चलते रहता है। ठीक है, और आप यह भी जानते हो कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, और विकास एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है। ठीक है, विकास जो चलता है ना एक क्रम में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, बात समझिएगा। अब हम आपको ऐसे समझाते हैं, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, देखिए वो सबसे पहले देखिए ए लिखना सीखता है। ठीक है, तब देखिए ए से जब वो जेड तक सीखता है ना गाइस, तब वो देखिए छोटा छोटा वर्ड लिखता है, जैसे एप्पल लिखता है, तब वो बॉल लिखता है, इस तरह जेब्रा तक लिखता है। फिर देखिए वो धीरे धीरे एक सेंटेंस लिखता है कि आई एम ए बॉय। फिर देखिए फिर वो बड़ा बड़ा पैसेज पढ़ता है, बड़ा बड़ा स्टोरी पढ़ता है। तो देखिए इसमें क्या एक क्रम है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है वो पहले एकदम बड़ा बड़ा स्टोरी पढ़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं, वो एक सीक्वेंस में चलेगा, वह एक क्रम में चलेगा। समझ रहे हैं ना। तो डेवलपमेंट में आपका गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो गाइस आप थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है गाइस, अब हम लोग का टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर जानेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप इसको बढ़िया से समझो। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर काफ़ी अहम है, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम देता है। तो आइए हम लोग एक तरफ वृद्धि लिखते हैं और एक तरफ विकास लिखते हैं। आप समझते जाइएगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ये आप जान ही रहे हो, ये ग्रोथ है भाई, और ये विकास तो हमारा डेवलपमेंट है। इसको हम लोग अंग्रेजी में तो डेवलपमेंट बोलते हैं ना, ये आप जान ही रहे हो। अब देखिए वृद्धि का संबंध हमारे शरीर के आकार बढ़ने से है। आप ऐसे कहिए कि वृद्धि जो है ना,
वृद्धि का संबंध हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का आकार, साइज बढ़ने से, शरीर का आकार बढ़ने से है। अब देखो वृद्धि का संबंध किससे है, तो हमारे शरीर के आकार, हमारे बॉडी से। देखो यहाँ बॉडी शब्द का जिक्र हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि वृद्धि का संबंध हमारे शरीर का आकार बढ़ने से है। और आप विकास के बारे में कह सकते हो कि भाई विकास में हमारा क्या आता है, ये पी, सी, एस और ई आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि विकास, वृद्धि का संबंध शरीर के आकार के बढ़ने से है और विकास का संबंध हमारे परिपक्वता से है। हमारे किससे है, परिपक्वता से है। परिपक्वता समझ रहे हो, यानी आपका मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक पक्ष के परिपक्वता से है। यानी वृद्धि में आपके शरीर का आकार बढ़ रहा है, लेकिन विकास में आप परिपक्व हो रहे हैं। आप फिजिकल रूप से भी परिपक्व हो रहे हो, आप कॉग्निटिव रूप से भी परिपक्व हो रहे हो, आप सोशल रूप से भी परिपक्व हो रहे हो, मैच्योर्ड हो रहे हो, आप इमोशनल रूप से भी मैच्योर्ड हो रहे हो। विकास का मतलब ही होता है मैच्योरिटी, परिपक्वता, और वृद्धि का मतलब होता है आकार का बढ़ना। अब आप एक अंतर तो समझ ही गए हैं, अब आप दूसरा अंतर समझिए। देखिए इसका दूसरा अंतर क्या है गाइस, ये जो ग्रोथ है, ये जो वृद्धि है, इसका स्वरूप जो है, इसका रूप जो है, ये बाह्य है, एक्सटीरियर है। यानी हम लोग इसको देखिए आँख से देखते हैं। यानी आपका जो ग्रोथ है, इसका जो स्वरूप है, इसका रूप जो है बाह्य है, जिसको हम लोग वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ आई, हम लोग आँख की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन देखिए वृद्धि का स्वरूप तो बाह्य है, बाहरी है, और विकास का स्वरूप भाई आपका क्या है, विकास का स्वरूप आपका बाह्य भी है और आपका आंतरिक भी है। ध्यान से समझिए आप, ये इस जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि वृद्धि का स्वरूप आपका बाह्य है, एक्सटीरियर है, आप इसको आँख से देख सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, इसका स्वरूप क्या है, बाह्य है और आंतरिक दोनों है। देखिए जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका बाह्य क्या है और आंतरिक क्या है। जैसे देखिए बाह्य में, जैसे मान लीजिए आपका भाषा ज्ञान है, जैसे आपका बाह्य में क्या आता है, लैंग्वेज नॉलेज, भाषा ज्ञान बाह्य में। जैसे देखिए आपका भाषा आप में आप विकास कर रहे हैं। जैसे पहले देखिए आप छोटा छोटा शब्द बोलते थे, फिर आप कितना फ्रैंक से बोलते हैं, फिर आप कितना बड़ा बड़ा किताब कर बोलते हैं, फिर लंबा लंबा आप स्पीच देते हैं। देखिए आपका भाषा का ये दिख रहा है, ये बाह्य है। लेकिन आंतरिक देखिए, आंतरिक में आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका मस्तिष्क डेवलपमेंट हो रहा है, ये दिखेगा नहीं। आप जैसे मन में चिंतन कर रहे हैं, आपका क्या, आप किस तरह का चिंतन कर रहे हैं मन में, ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब भाई विकास के जो हैं दो स्वरूप है, बाह्य भी आंतरिक भी हैं। तो देखिए हमने आपको पहला अंतर क्या बताया कि वृद्धि जो है, ग्रोथ का संबंध शरीर के आकार बढ़ने से है और विकास का संबंध हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल के परिपक्वता से है। आप ये समझ लिए। देखिए आप एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आप ये रट्टा मारने पर विश्वास नहीं कीजिए, आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आप समझिए टॉपिक को। आप अब रटने का युग नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। अब आपका जितना भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आएगा गाइस, और आपको समझना पड़ेगा। देखिए तो आप ये समझ गए पहला अंतर कि वृद्धि का संबंध हमारे शरीर के आकार बढ़ने से है और विकास का संबंध हमारे परिपक्वता से है। और देखिए ग्रोथ का जो स्वरूप होगा ये बाह्य होगा, जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं, बाहरी चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा हाइट बढ़ रहा है, आपको आंख में दिखेगा ना कि हाइट मेरा बढ़ रहा है। अब हम मोटे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, ये आपका आंख जो है ना, ये आंख आपका जब काम करेगा तो ये बाह्य स्वरूप का पता चल जाता है। लेकिन विकास जो है ये बाह्य तो है ही है, ये आंतरिक भी है। जैसे मान लीजिए कि आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, आप भाषा का विकास कर रहे हैं तो ये दिख रहा है। और बहुत सारा चीज़ आंतरिक है, जैसे आपका मस्तिष्क का भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये दिख नहीं रहा, ये आंतरिक है। अब देखिए हम वृद्धि और विकास के तीसरे अंतर पर आते हैं। देखिए इस जगह हम लिख देते हैं ग्रोथ, आप वृद्धि समझ जाइएगा, और इधर डी लिख देंगे डेवलपमेंट समझ जाइएगा। देखिए हम तीसरा अंतर वृद्धि का कहते हैं कि वृद्धि कुछ समय के बाद ना स्टॉप हो जाएगा। वृद्धि जो है कुछ समय के बाद गाइस ये रुक जाएगा। ऐसा थोड़ो है
कि आप जो बढ़ रहे हैं, आपका लंबाई भी बढ़ रहा है ना, तो सब बुढ़ापा तक बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये कुछ समय के बाद आपका वृद्धि जो है ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है गाइस, ये आपका जीवन भर चलेगा, जीवन भर चलेगा, ताहे उम्र चलेगा। जब तक जियोगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। जब तक आप लाइफ भर रहोगे, यानी ये आपका माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब प्रीनेटल एज से शुरू हो जाता है, यानी ये आपके माँ के गर्भ से शुरू होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है, और ये आपका कब्र तक का सफ़र आपका ये दामन छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा ना, साथ रे साथी मरते दम तक। वही वाला बात होता है, ये जो आपका गर्भ से शुरू हो रहा है गाइस, ये कब्र तक जाएगा। अब हम एक बात कहते हैं कि ये जो ग्रोथ है ना, ये सीक्वेंस में नहीं चलेगा, कोई ऑर्डर में नहीं चलता, ये क्रम में नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए वृद्धि में आपका देखिए मोटाई बढ़ जाएगा, लंबाई बाद में बढ़ेगा, या हो सकता है आपका लंबाई पहले बढ़ जाए, मोटाई बाद में बढ़ेगा, कोई लिमिट नहीं है इसमें। आपका ये डिसऑर्डर होता है, इसका कोई क्रम नहीं है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए एक चाइल्ड है, एक बालक है, और ये बचपन में पूरा फाइट है, पूरा मोटा है, ठीक है, और ये लंबा नहीं है। अब ये बच्चा क्या हुआ, अब मान लीजिए दूसरा बच्चा ये पूरा लंबा है, पूरा टॉल फिगर है, और एकदम पूरा थीन है, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता है, इसका अनसिस्टम रहता है। तो आप ऐसे समझिए ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, उसका क्रम कोई सीक्वेंस नहीं होता है, और ये जो विकास है इसका एक क्रम रहता है। विकास एक ऑर्डर में रहता है, एक सीक्वेंस में रहता है, एक क्रम में होता है। ये जैसे कि आप छत पर चढ़ते हो, तो छत पर चढ़ते हो आप कैसे, सीढ़ी टू सीढ़ी, स्टेप टू स्टेप चढ़ते हो, उसी तरह हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल सिस्टम में, बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलता है। अगर विकास सीक्वेंस में नहीं चलेगा तो फिर गड़बड़ है। आपका विकास क्रम में चलेगा और वृद्धि आपका क्रम में नहीं चलेगा। अब देखो भाई, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो मेरा वृद्धि है ये दिशाहीन है, इसको कोई दिशा ही नहीं है, जबकि आपका डेवलपमेंट को दिशा है, ये एक निश्चित दिशा में चलता है। आपका जैसे मान लीजिए हम आपको विकास करते हैं, तो देखिए आप मोटर स्किल में पढ़े थे कि आप जैसे देखिए पहले क्या करते हैं, बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं, आप बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं। देखिए आप बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं, बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, उसके बाद आप छोटी मसल्स का यूज करते हैं। तो देखिए आपका विकास बड़ी मसल से छोटी मसल्स की ओर हो रहा है ना, इसको एक दिशा है। और आपका ग्रोथ में कोई दिशा ही नहीं, ये दिशाहीन है, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात होता है कि आप वृद्धि को गाइस माप कर सकते हो, आप इसका मेजर कर सकते हो, वहीं डेवलपमेंट का आप माप नहीं कर सकते हो, आप डेवलपमेंट को नहीं माप सकते हो। जैसे आप वृद्धि कर सकते हो कि एक बालक चलो भाई 6 फीट का हुआ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि फलना बालक का विकास इतना किलो का हुआ। आप विकास को नहीं नाप सकते हैं, विकास को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वृद्धि को माप सकते हैं। ऐसे समझिए, आप ग्रोथ को मेजर करिएगा, माप सकते हैं, जबकि आप डेवलपमेंट को माप नहीं सकते हैं, ठीक है। आप वृद्धि को कह सकते हो कि भाई ये मात्रात्मक है, ये क्या है, मात्रात्मक है। मात्रात्मक को आप परिमाणात्मक भी कह सकते हो कि ये परिमाणात्मक है, और आप इसको कहिएगा कि ये परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ये परिमाणात्मक भी है और ये गुणात्मक भी है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए एक बार और फिर से भाई कि आपका जो ये ग्रोथ है और ये जो आपका डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ को आप क्या कहिएगा, मात्रात्मक कहिए, मात्रात्मक। या अगर आपको मात्रात्मक अच्छा नहीं लगता तो आप इसको कह सकते हैं परिमाणात्मक, यानी आप इसको क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है डेवलपमेंट, ये आपका परिमाणात्मक भी हो सकता है और आपका गुणात्मक भी हो सकता है। अब देखिए आप डेवलपमेंट में जैसे वृद्धि है तो उसका नाप भी सकते हैं। अब गुणात्मक में देखिए क्या, जैसे मान लीजिए आपका नैतिक विकास हो रहा है, आपका चरित्र का उत्थान हो रहा है, आप देखिए देश के प्रति प्रेम रख रहे हैं, ये सब क्या है, गुणात्मक है। आप गरीब को देखकर आपको उसका मदद करने का मन करने लगता है, ये सब गुणात्मक है। देखिए आपके अंदर सिंपैथी है, सहानुभूति है, आप सहानुभूति को नहीं नाप सकते हैं, वी कैन नॉट मेजर ऑफ सिंपैथी।
आप सहानुभूति को नहीं नाप सकते हैं, आप चरित्र को नहीं नाप सकते हैं कि उसका चरित्र के किलो का है, आप नहीं नाप सकते, लेकिन आप वृद्धि को नाप सकते हैं। अब देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी, वृद्धि होने से आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगला पॉइंट, कि वृद्धि होने से आपका विकास हो भी सकता है, विकास हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता, और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बालक का वृद्धि हो रहा है तो उसका विकास भी हो रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन विकास जो है ये वृद्धि के बिना भी चलता है, विकास वृद्धि के बिना भी काम चला लेता है, वृद्धि के बिना भी ये अपना काम चला लेता है, काम चला लेता है। तो गाइज, आप वृद्धि और विकास में ये अंतर समझे, जो ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो गाइज, आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर अगला टॉपिक अगले वीडियो में डालूँगा। आपको मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।